नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है म्यू नॉट के बारे में। यानी कि म्यू नॉट जो निर्वात की होती है चुंबकशीलता। आज हम जानने वाले हैं निर्वात की चुंबकशीलता का मान कितना होता है, जिसको हमने पिछली वीडियो में बता दिया था, लेकिन आज हम आपको फिर से यहाँ पे दोहराने वाले हैं कि ये जो म्यू नॉट होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसका मात्रक क्या होता है और इसकी बीमा क्या होती है, तथा म्यू नॉट और अपसाइलन नॉट में क्या रिश्ते होते हैं। क्योंकि म्यू नॉट आपकी निर्वात की चुंबकशीलता होती है और अपसाइलन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। तो सबसे पहले आपको बता दें, जो म्यू नॉट की वैल्यू होती है, म्यू नॉट इज इक्वल टू आपका होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। इसका मात्रक जो होता है बच्चों, वो मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, या इसका एक और मात्रक होता है बच्चों न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर के अलावा भी होता है, जिसका मान होता है वेबर प्रति एम्पियर मीटर। ये दो मात्रक इसके बहुत फेमस मात्रक हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि निर्वात की विद्युत चुंबकशीलता कितनी होती है। तो चुंबकशीलता का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। इसका मात्रक भी कभी कभी एक नंबर बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछता है बच्चों। तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर या वेबर प्रति एम्पियर मीटर। तथा 2 नंबर में जब ये चुंबकशीलता से क्वेश्चन पूछता है तो ये बात पूछता है कि बताओ म्यू नॉट की बीमा क्या होती है। तो आइए आज हम लोग निकालते हैं म्यू नॉट की बीमा। चलो बच्चों, निकालना सीखते हैं कि हम बीमा को कैसे निकालते हैं। बीमा को निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसका मात्रक पता होना चाहिए, जैसा कि लिखा है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। म्यू नॉट का जो मात्रक लिखा है वो लिखा है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। हम सब जानते हैं न्यूटन होता है बल का मात्रक, और ये लिखा है बल बटे धारा की घात 2, क्योंकि न्यूटन मात्रक है बल का और एम्पियर मात्रक है धारा का, और इसकी घात 2 लगी है, अर्थात धारा की घात 2 इसे हम लिख सकते हैं। आगे समझते हैं बच्चों। हम जानते हैं बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण बटे धारा की घात 2। अगर हमें त्वरण की बीमा याद है तब तो हम त्वरण की बीमा डायरेक्टली लिख सकते हैं, अन्यथा हम त्वरण की बीमा निकाल लेते हैं। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, समय लिखें या समय अंतराल, बटे में और कौन था, धारा की घात 2। ये हो जाता है बच्चों। अभी हम देखें तो समय, धारा और द्रव्यमान ये सभी तो मूल राशियां हैं, लेकिन अभी वेग परिवर्तन हमारी मूल राशि नहीं है। तो आइए वेग को भी हम मूल राशि में कन्वर्ट करते हैं। द्रव्यमान हो जाएगा, और वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। तो वेग के स्थान पे लिखेंगे दूरी, और बटे में समय एक पहले से था, एक और आ जाएगा, तो समय की घात हो जाएगी 2 गुणे धारा की घात 2। अब यहाँ पे हम देखते हैं जितनी भी राशियाँ लिखी हुई हैं ये सभी राशियाँ मूल राशियाँ हैं। तो ऐसे में द्रव्यमान की जो बीमा होती है वो होती है m गुणे दूरी की जो बीमा होती है वो होती है l। फिर यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, और बटे में समय की घात 2 है, और समय की बीमा हम सब जानते हैं होती है 2। और फिर बगल में लिखा हुआ है, आप इसी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। धारा की बीमा होती है a की घात है 2, तो 2 लगा दिया। आगे हल करते हैं ml, यहाँ पे और कोई मैचिंग नहीं ml की, तो ml t की घात 2 है, ऊपर जाएगी तो t की घात -2 हो जाएगी। a की घात 2 है, ऊपर जाएगी तो a की घात -2 हो जाएगी। ये हो जाएगी आपकी म्यू नॉट की बीमा। बहुत पूछा जाता है बच्चों, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें ज़रूर बताएं कि क्या आपको समस्या है इसमें।
वैसे मुझे नहीं लगता कि इतना कठिन होता है बीमा निकालना, कठिन तो नहीं होता, लेकिन इसे निकालना बड़ा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि 12th के एग्ज़ाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन किसी न किसी भौतिक राशि की वो आपसे बीमा पूछ ही लेता है। जैसे चाहे वो अपसाइलन नॉट की बीमा हो, चाहे म्यू नॉट की बीमा हो। अपसाइलन नॉट आपका वैद्युतशीलता है और म्यू नॉट आपकी चुंबकशीलता है। अपसाइलन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। और हम जानते हैं कि म्यू नॉट का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, और या तो हम कह सकते हैं वेबर प्रति एम्पियर मीटर। तो चलते हैं आज के अगले टॉपिक पे और जानते हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसके बाद होने वाला है वो है आपका बी, यानी कि जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आज हम बी के भी मात्रक के बारे में चर्चा करेंगे, बी की बीमा भी निकालेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि हम चुंबकीय क्षेत्र जो बी जिसे कहते हैं, उस चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक क्या होता है, उसकी बीमा क्या होती है और उसका मान कितना हो सकता है। मान के लिए तो हमने सूत्र निकाल रखा है, B = μ0/4 पाई इंटू आई डेल एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले चुंबक के बारे में उन्होंने बताया था, ओरस्टेड ने बताया था चुंबक के बारे में, इसलिए तो सबसे पहला मात्रक इसका ओरस्टेड ही होता है। आपको शायद ये सुनने में अचंभव लग रहा होगा, यार आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन आपको आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं चुंबकीय क्षेत्र बी का मान ओरस्टेड भी होता है। यानी कि अगर ऑप्शन में आपको ओरस्टेड मिलता है तो आप ओरस्टेड को ऑप्शन में सेलेक्ट कर सकते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र बी का मान ओरस्टेड भी बता सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं इसके कुछ और मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक एक और होता है जिसे हम टेस्ला के नाम से जानते हैं, टेस्ला के नाम से जानते हैं। और ओरस्टेड तथा टेस्ला में कोई विशेष फर्क नहीं होता, सिर्फ नाम का अंतर है। यानी कि जितना एक ओरस्टेड में मान होता है उतना मान एक टेस्ला के बराबर भी होता है। इसके और भी मात्रक हम निकाल सकते हैं इस पूरे फार्मूले के आधार पर। आइए निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक। बी का मात्रक, चलिए बच्चों बी का मात्रक निकालना सीखते हैं। सबसे पहले बी का सूत्र लिखते हैं। बी बराबर लिखा हुआ है μ0/4 पाई। μ0/4 पाई में से म्यू नॉट का मात्रक अभी अभी हम लोगों ने लिखा था। पहले सूत्र लिख लेते हैं। μ0/4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर, या B = μ0/4 पाई का मात्रक क्या लिखा था हम लोगों ने, न्यूटन बटे एम्पियर की घात 2 गुणे धारा का मात्रक होता है एम्पियर, डेल एल का मात्रक होता है लंबाई है तो मीटर होगा, बटे आर दूरी होती है और दूरी का मात्रक मीटर होता है, अर्थात मीटर की घात 2। अब इसे हम हल करते हैं और यहाँ से बी का मात्रक निकालते हैं। ये हो जाएगा एम्पियर से 1 एम्पियर कैंसिल हो जाएगा, मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा आपका न्यूटन बटे 1 एम्पियर और 1 मीटर, यानी कि एम्पियर मीटर। अर्थात इसे सही से लिखें तो बोल सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र बी का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति एम्पियर होता है। इसका एक मात्रक हम वेबर के पदों में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो चुंबकशीलता होती है उसका मात्रक वेबर प्रति एम्पियर मीटर भी होता है। यानी कि इसका मात्रक हम वेबर प्रति एम्पियर मीटर रख कर भी चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक निकाल सकते हैं। तो आइए निकालते हैं बी का दूसरा एक और मात्रक। ये मात्रक पहले यहाँ पे इस मात्रकों की श्रेणी में लिख देते हैं। तीसरा मात्रक हमारा निकल के आया न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये चुंबकीय क्षेत्र का तीसरा मात्रक है। आइए चौथा मात्रक भी यहाँ से जनरेट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा μ0 है इसका मात्रक वेबर प्रति एम्पियर मीटर भी होता है। तो आइए लिखते हैं μ0 के स्थान पे वेबर प्रति एम्पियर मीटर गुणे धारा का मात्रक होता है एम्पियर गुणे लंबाई का मात्रक होता है मीटर बटे
लंबाई का वर्ग है अर्थात मीटर की घाते 2, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, और यहाँ पे आपका हो जाता है वेबर, और 1 एम्पियर से ये एम्पियर कैंसिल हो जाता है और आपका बचता है वेबर, और यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे बचा मीटर, वेबर प्रति मीटर गुणे मीटर, तो मीटर की घात हो जाएगा 2। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का जो दूसरा मात्रक होता है वो होता है वेबर प्रति वर्ग मीटर। आप इसे भी लिख सकते हो वेबर प्रति वर्ग मीटर। ये चुंबकीय क्षेत्र का कैसा मात्रक है भैया? चौथा मात्रक है। तो आपको चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक भी एग्जाम में बहुत पूछता है, क्योंकि इसके 4 मात्रक होते हैं। तो और अच्छा, ये सारे मात्रक किस पद्धति के हैं? ये चारों मात्रक आपके MKS पद्धति के हैं। इन मात्रकों को चाहें तो आप CGS पद्धति में भी लिख सकते हैं, जैसे न्यूटन के बारे में या आप टेस्ला या ओरस्टेड के बारे में। वैसे हमें इनकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, अगर हम चाहें तो इनके CGS पद्धति में भी मात्रक जान सकते हैं। लेकिन ये जो ओरस्टेड है, टेस्ला है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है या वेबर प्रति वर्ग मीटर है, ये सारे मात्रक चुंबकीय क्षेत्र B के होते हैं। और ये सभी मात्रक किस पद्धति के हैं? MKS पद्धति के।